पीछे को निकली नाजुक खूबसूरत चूतड़ इरफान को मदहोश कर रहे थे। उसका दिल कर रहा था कि काश ये लम्हा हमेशा के लिए यहीं रुक जाए, मगर इतने में कशमाला ने शीशे से नज़र हटाकर कंघी करते पीछे इरफान की तरफ देखा और एक तंग होते अंदाज में बोली, कशमाला भाई उठ भी जाओ ना प्लीज़, आधा घंटा बचा है, आज फिर तुम लेट कर दोगे। इरफान को कशमाला का ये अंदाज बहुत प्यारा लगा और वो बिना कुछ बोले हल्का सा मुस्कुराकर उठने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका वो तन कर रॉड बना हुआ है। बहुत हिम्मत करके वो उठा और कशमाला से खुद को छुपाते बाहर की जानिब चला गया। अब इरफान की सोच अपनी बहन की जानिब बदल चुकी थी और वो उसके हुस्न में पूरी तरह कैद हो चुका था। वो रोज़ कशमाला को घूरता, बाइक पर पीछे होकर बैठता ताकि कशमाला के सीने का महसूस कर सके और पहले से ज़्यादा कशमाला के साथ बातें करने और घूमने लगा। शुरू में तो कशमाला इरफान की इस बढ़ती कुर्बत को ना समझ पाई, क्योंकि वो दोनों बचपन से दोस्त जैसे थे। मगर अब कशमाला को भी शक होने लगा था कि इरफान उसे अजीब नज़रों से देखता है और हंसी मजाक में उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हाथ लगा जाता है। जहाँ एक भाई का हाथ लगाना तो दूर, देखना भी गलत है, मगर वो खामोश रही कि शायद ये उसका वहम होगा। इरफान उसका भाई है और बचपन से एक दूसरे के साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं, तो इसलिए वो अब भी ऐसा ही है। दिन गुजरते गए और इरफान की हरकतें हर कशमाला को घूरना बढ़ता चला गया। अब इरफान की नई जवानी की आग उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। कशमाला का जिस्म उसे इस कदर पागल कर चुका था कि वो बहन के रिश्ते को मुकम्मल भूल चुका था। एक रात दोनों अपने कमरे में थे। इरफान ने मंसूबा बनाया कि आज वो कशमाला के जिस्म के मज़े लेगा। जब वो सो जाएगी तब वो उसकी छातियों का मज़ा लेगा। वहीं उसे ये डर भी था कि अगर कशमाला जाग गई तो वो उसे उठाने का बहाना कर देगा ताकि उसे शक ना हो। ये मंसूबा बनाकर इरफान जानबूझकर पढ़ने बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि जब कशमाला सो जाए तब वो उसके खूबसूरत जिस्म के मज़े लेगा। जब कशमाला सो गई तो इरफान कुर्सी से उठा और कशमाला के सरहाने जाकर उसके जिस्म को घूरने लगा। जारी है।